प्राचीन समय की बात है जब वृंदावन के पास एक घना जंगल था। उस जंगल में एक शक्तिशाली राक्षस रहता था जिसका नाम था असुरेश। असुरेश ने तपस्या करके ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली थी कि वह देवताओं को भी पराजित कर सकता था। वह निर्दोष लोगों को परेशान करता और उनकी भक्ति को खंडित करने की कोशिश करता। वृंदावन में राधा और गोपियां भगवान श्री कृष्ण का गुणगान कर रही थी। उनकी भक्ति और प्रेम से पूरा वातावरण पवित्र हो गया था। लेकिन असुरेश को ये सहन नहीं हुआ। उसने सोचा, अगर मैं इनकी भक्ति को तोड़ दूं, तो मेरी शक्ति और बढ़ जाएगी। एक दिन असुरेश ने अपनी मायावी शक्तियों से वृंदावन पर हमला कर दिया। उसने भयानक अंधकार फैला दिया और लोगों को डराने के लिए अपने मायावी राक्षसों को भेजा। वृंदावन के लोग घबरा गए और श्री कृष्ण को पुकारने लगे। राधा, जो श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी, ने सबको धैर्य बंधाया। उन्होंने कहा, जब तक श्री कृष्ण हमारे साथ हैं, हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। उनकी कृपा से यह अंधकार अवश्य समाप्त होगा। राधा की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने अपनी बंसी बजाई और वह दिव्य स्वर असुरेश और उसके राक्षसों की शक्तियों को कमजोर करने लगा। असुरेश ने क्रोधित होकर श्री कृष्ण पर आक्रमण किया, लेकिन कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से उसकी मायावी शक्तियों को नष्ट कर दिया। इस युद्ध के दौरान राधा ने भी अपनी भक्ति और प्रेम की शक्ति से असुरेश के राक्षसों को परास्त किया। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि राक्षस अपनी बुरी प्रवृत्तियों को छोड़कर भगवान की शरण में आ गए। अंत में श्री कृष्ण ने असुरेश को समझाया कि अधर्म का रास्ता छोड़कर धर्म के मार्ग पर चलना ही सही है। लेकिन जब असुरेश ने उनकी बात नहीं मानी तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका अंत कर दिया। असुरेश के अंत के बाद वृंदावन में फिर से शांति और भक्ति का माहौल स्थापित हो गया। लोग राधा कृष्ण की जय जयकार करने लगे। ये कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम, भक्ति और सत्य की शक्ति से कोई भी बुराई पराजित की जा सकती है।